कि वैशाली आजादी मांगती है। ये वैशाली किसी के बपौसी धन नहीं है। हम लोग के मानसिकता को पहले इतना ज्यादा बैक किया गया है कि भाई तुम बस यही हो, सेवा करने के लिए। हम लोग को शूद्र जो मनुष्य स्मृति में लिखा गया, उसी तरह आज भी लोग समझते हैं कि हम लोग यहाँ वैशाली के लिए सेवा करने के लिए बने हैं, वोट देने के लिए बने हैं। हमारा कोई नेता नहीं हो सकता, बहुजन का कोई यहाँ नेता कभी नहीं। उन्होंने जिस तरह वक्तव्य दिया कि हम भी भूमिहार है थोड़े है, तो मैंने एक और भी कहा है ना, मैं भी हूँ, भूमिहार थोड़े हूँ। नहीं देंगे वोट, और देख लीजिए इस चुनाव में है चाप देंगे भुटवे में। आज तक शोषण होने के अलावा कुछ नहीं हुआ है वैशाली में, बस शोषण। हमारे SC ST के लोगों को आए दिन वैशाली में हो, साहेबगंज में हो, पानी मांगने पे पेशाब पिलाया गया। मैं वैशाली में हूँ और वैशाली में इस बार बैकवर्ड फॉरवर्ड है। वैशाली में बहुजन चाहिए। मेरे साथ रविकांत हैं जो एक सशक्त मजबूत बहुजन समाज के आंदोलनकारी हैं, पेशे से टीचर है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग चलाते हैं और बहुजन आंदोलन को भी आगे बढ़ाते हैं। रविकांत RJD में भी थे, वो प्रखंड अध्यक्ष थे। इन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि ये लोग चाह रहे थे कि बहुजन चाहिए। मुन्ना शुक्ला के नाम पर लोग बिल्कुल तैयार नहीं हैं। क्यों तैयार होंगे? जहाँ हम जब बहुजन है, हमारी संख्या 85% है, तो हमारे अब तो 90% हो गया जाति 90% जातिगत जनगणना के अनुसार है, तो हमारी संख्या 90% है। और जब हमारे बिहार के हैं जनगणना हुआ है, तेजस्वी जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी होनी चाहिए, तो फिर हमें उस हिस्सेदारी से दूर क्यों रखा गया? यहाँ आज़ादी मांगती है वैशाली। सबसे पहले मैं बता दूं सर कि वैशाली आज़ादी मांगती है। ये वैशाली किसी के बपौसी धन नहीं है। 75 साल से कोई बैकवर्ड या दलित या अल्पसंख्यक यहाँ से चुनाव नहीं जीता है। बिल्कुल नहीं जीता है, और दिया ही नहीं, जीतेगा कैसे भाई? पहले ट्रस्ट तो करो। हम लोग के मानसिकता को पहले इतना ज़्यादा बैक किया गया है कि भाई तुम बस यही हो, सेवा करने के लिए। हम लोग को शूद्र जो मनुष्य स्मृति में लिखा गया, उसी तरह आज भी लोग समझते हैं कि हम लोग यहाँ वैशाली के लिए सेवा करने के लिए बने हैं, वोट देने के लिए बने हैं। हमारा कोई नेता नहीं हो सकता, बहुजन का कोई यहाँ नेता कभी नहीं हो सकता। रिप्रेजेंटेशन बदलना चाहिए कम से कम। बीच में है एक 7-7 बार लोग एक ही आदमी जीत रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि क्यों नहीं बदल रहे हो भाई? हमने आगे पटना तक गया, हमारी कुछ टीम गए, उन्होंने कहा कि इस बार बहुजन को लाइए, और एक बहुजन में किसी को दीजिए A to Z। हम लोग दिन रात एक करके ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने का काम मतलब RJD से नाराजगी नहीं है, मुन्ना शुक्ला से नाराजगी है। बिल्कुल। यहाँ हम लोग को RJD से क्या मतलब है? हमें यहाँ एक कैंडिडेट चाहिए, बहुजन कैंडिडेट। वैशाली आज़ादी मांगती है, और आज़ादी की लड़ाई में जो हमारे आज़ादी में जो ऐसे शख्स दिखेंगे जो इस वैशाली को बढ़ा सकता है, आज़ाद कर सकता है, उसी बहुजन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे इस बार। मुन्ना शुक्ला को लेकर विरोध इस बात से है कि उन्होंने जो जाति सूचक शब्द कहा, या पहले से ही विरोध? नहीं, एक तो है कि हम लोग तो पहले से ही, लगभग पिछले 5 साल पहले से ही हम लोगों ने एक तय किया था कि यहाँ इस बार वैशाली चलेगी। दूसरा मैटर आता है कि उन्होंने जिस तरह वक्तव्य दिया कि हम भी भूमिहार है थोड़े है, तो मैंने एक और भी कहा है ना, मैं भी हूँ, भूमिहार थोड़े हूँ। नहीं देंगे वोट, और देख लीजिए इस चुनाव में है चाप देंगे भुटवे में। क्या लग रहा है वैशाली में क्या होगा इस बार? बहुजन का राज आएगा। बहुजन सांसद बनेगा जी। क्या नाम है? कमलेश कुमार। तो यहाँ तो चिराग जी भी जो है वो उसी को टिकट दे दिए जो परिवार तोड़ चुका है। बिल्कुल। उनको अब अगर हम कहें बहुत बड़ा, अगर मूर्ख का भी संज्ञा देना हो तो वो भी देना भी जायज़ है उनके लिए, कि उनके जैसा मूर्ख हो ही नहीं सकता। जिसने उनका पार्टी तोड़ा, बगावत किया, उसको यहाँ से सांसद बना रहे फिर से। उनके पार्टी का सबसे बड़ा चक्रव्यूह रचने का काम किया था अशोक सिंह जो थे वहाँ के, उनको भी टिकट देने का काम कर रहे हैं। तो उनसे ज़्यादा बेवकूफ़ क्या हो सकता है? ऐसे नेता कभी हमारा भलाई नहीं कर सकता है। आज पूरे बिहार में एक भी जिला अध्यक्ष बता दे कोई SC ST कोई पासवान हो? कोई पासवान नहीं है। कोई पासवान को, कोई यादव को ही टिकट देते, लालू जी और चिराग जी, कोई दिक्कत नहीं थी। बिल्कुल। क्यों? हम लोग तो मानेंगे ना, चिराग जी हमारे नेता बनिए, एक मिसाल पेश कीजिए वैशाली के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनका वैशाली में पार्टी से जितनी आपत्ति नहीं उतना दोनों कैंडिडेट से आपत्ति। बिल्कुल। हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए, वैशाली में चाहिए था जो हमारे लिए हमारी लड़ाई लड़े। आज तक शोषण होने के अलावा कुछ नहीं हुआ है वैशाली में, बस शोषण। हमारे SC ST के लोगों को आए दिन वैशाली में हो, साहेबगंज में हो, पानी मांगने पे पेशाब
पिलाया गया। यहाँ एक भी सांसद हुए हैं उसके लिए लड़ने का? आज जब चुनाव का समय आया है तो उनसे कहेंगे कि आप हाँ भोज खिलाएंगे, उनके घर पे जाके खाना खाएंगे, लेकिन जब उनके साथ जो इस तरह का शोषण होता है कभी एक बोलने जाते हैं, कहने जाते हैं कि ये दलित है। बैकवर्ड भी यहाँ मतलब चाहे बैकवर्ड में जो भी समाज है, कुशवाहा समाज हो, कुर्मी समाज हो, उसको भी लगता है, बृषिन पटेल ने तो इस्तीफा भी दे दिया, उनको भी लगता है कि इस बार किसी बैकवर्ड को ही वोट दें। बिल्कुल बैकवर्ड आप देखिए ना, आप जनगणना के अकॉर्डिंग वैशाली में लगभग 6 लाख सिर्फ यहाँ सहनी है, सहनी को दे देते हैं। ये वैशाली की स्थिति वही है जैसे जहाँ जहाँ सोशल जस्टिस की लड़ाई नहीं हुई है, बंगाल में जिस तरह का जातिवाद है, जहाँ जहाँ नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह का जातिवाद है, मध्य प्रदेश राजस्थान में जिस तरह का जातिवाद है, बिहार यूपी में सोशल जस्टिस की लड़ाई है, झारखंड में भी सोशल जस्टिस की लड़ाई है, लेकिन बिहार में जगदेव बाबू की धरती है, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है, लालू यादव यहाँ से सफल रहे हैं, लेकिन वैशाली जो है उससे अभी तक अछूता है। वैशाली में जो है रोटी जल चुका है और अभी तक कोई बहुजन, इसीलिए मैं आया हूँ क्योंकि बहुजन यहाँ चुनाव किसी SC ST बैकवर्ड को नहीं मिला और पूरे बिहार में चुनाव इस बार बैकवर्ड फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड बीजेपी के साथ है, बैकवर्ड इस बार बैकवर्ड के साथ है। ये एक बड़ा खेल है, इस बार आपको चमत्कार देखने को मिलेगा वैशाली में। ये मैं लोगों से राय भी ले रहा हूँ, जान भी रहा हूँ। तो रविकांत हैं जो पार्टी के रवि रंजन पार्टी के पदाधिकारी थे, इस्तीफा दिया। बृषिन पटेल ने भी इस्तीफा दिया है क्योंकि ग्राउंड लेवल पे अल्पसंख्यक हो, दलित समाज हो या पिछड़े समाज हो, वो चाहता है कि इस बार वैशाली में 75 सालों का रिकॉर्ड टूटे और इन लोगों ने उसको आज़ादी का नाम दिया है, जातिवाद से आज़ादी। बिल्कुल, जातिवाद से आज़ादी, शोषण से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी और भागीदारी तय हो। और इस बार बहुजन वैशाली में आना सुनिश्चित है 100%। चलिए आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। मेरी पत्रकारिता चुनाव के साथ साथ जारी रहेगी क्योंकि बहुजन समाज के लिए पत्रकारिता बहुत ज़रूरी है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, वैशाली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।